आज के दौर की अगर हम बात करें तो मुफ्त में कहाँ कुछ मिलता है। मुफ्त में तो लोग पानी तक नहीं पूछते हैं और आप तो हाथ पैर भी देते हैं लोगों को। सत्रह साल का बच्चा 6 फुट 2 इंच इतना स्ट्रांगली बिल्ट है और उनका देहांत हो गया। अब हिंदू रीति के मुताबिक उसको क्रिमेशन किया जाता है। मैंने कहा इसका दान कर देना चाहिए। तो हमने पूरी बॉडी को दान कर दिया। तो उसके बाद हमें चिट्ठियां आनी शुरू हो गई आई बैंक से कि 2 आदमियों को आंखें मिली हैं, और स्किन बैंक से कि भी आपके बच्चे की स्किन से एक एशियन लड़की जल गई थी, उसको पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया। मेरी लाइफ की प्रूवन फिलॉसफी है, अगर आप 1 रुपया दोगे तो किसी तरीके से भगवान आपको 10 रुपए दे देगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब आप कष्ट में होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, जब आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं, तो मुंह से सबसे पहले निकलता है भगवान और उसके बाद निकलता है डॉक्टर। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। अब आप जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर नहीं होते तो फिर मानव जीवन कितना कष्ट में, संकट में गुजरता। देखिए, आपको आज लाइव सिटीज मिलाने वाला है सुनील आनंद जी से। भारत विकास अस्पताल के बारे में आपने सुना होगा। भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल का नाम और सुनील आनंद का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम सीधी बातचीत करेंगे सुनील आनंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आपके बारे में और आपके अस्पताल का नाम सबकी जबान पर है, लेकिन बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, मेरे को ज़्यादा आदत नहीं है अपने बारे में बात करने की। जी 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 जी। तो आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। मैं इंडिया में पैदा हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ जी। तो वहीं से मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom ऑनर्स किया था। उसके बाद CA किया। ठीक है। तो CA के बाद 1-2 साल प्रैक्टिस में रहा। जी जी। फिर मैं वापस यूनाइटेड स्टेट्स चले गया, अमेरिका चले गया। और वहाँ से समझिए कि लगभग 52 वर्ष हो गए हैं। अचानक 95 में हमारा बच्चा संजय ग्रेजुएट करने लगा था हाई स्कूल का। 2 बच्चे हैं आप? 2 हैं, एक लड़का है था संजय और एक लड़की है आशमी। तो आशमी छोटी है, संजय बड़ा था। तो जब ग्रेजुएशन की तैयारी हो रही थी तो गाड़ी में जब वापस आ रहे थे तो क्या हुआ कि जब उन्होंने, वो पार्ट टाइम काम करते थे, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड लड़का था। तो बोला कि डैड आप मेरे को गाड़ी दिला दो, पेट्रोल के पैसे मैं खुद कमाऊंगा। तो वो नौकरी करते थे। तो जब वो वापस आ रहे थे, बारिश भी थी, तो उनकी कार स्किड कर गई और हमारे वहाँ पे स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क में बैरियर नहीं होते थे, खाली ग्रास होती थी। तो वो गाड़ी उधर दूसरी तरफ चले गई और ऑन कमिंग ट्रैफिक ने हिट किया और उनका देहांत हो गया। तो उस वक़्त जब हमें खबर मिली तो हम काम कर रहे थे, तो मैं दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में गए। तो वहाँ पता चला कि ऐसा हो गया है। तो कुछ वहाँ पे ऑर्गन डोनर्स नेटवर्क है अमेरिका में, बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप इसकी बॉडी को डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल सा सवाल होता है। तो एनीवे हमने सोचा, तो मेरी पत्नी अनु जी है, उन्होंने कहा कि आप डिसाइड करो। अब बताइए, इतनी बड़ी डिसीजन आदमी कैसे ले सकता है। एनीवे कि मैंने सोच विचार किया कि 17 साल का बच्चा 6 फुट 2 इंच इतना स्ट्रांगली बिल्ट है। अब हिंदू रीति के मुताबिक उसको क्रिमेशन किया जाता है। मैंने कहा इसका दान कर देना चाहिए। तो हमने पूरी बॉडी को दान कर दिया। पूरी बॉडी को फुल बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि वो स्किन भी दान कर दी। तो उनकी बोन्स भी दान हो गई, किडनीज भी, हार्ट वाल्व्स भी, मतलब जो कुछ भी शरीर में। और 17 साल के बच्चे में हर चीज़ ठीक होता है। तो उसके बाद हमें चिट्ठियां आनी शुरू हो गई आई बैंक से कि 2 आदमियों को आंखें मिली हैं। और स्किन बैंक से कि भी आपके
बच्चे की स्किन से एक एशियन लड़की जल गई थी, उसको पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको स्किन मिल गई। तो स्किन मिल गई जी। और बोन्स जो थी उनको ग्राफ्टिंग किया और बोन बैंक से चिट्ठी आई कि लगभग 300 आदमियों को उसकी ग्राफ्टिंग का फायदा हुआ। तो हमने सोचा कि इतना लाभ हो गया, इतने इंसान को लाभ हुआ, तो फिर हम ऑर्गन डोनर नेटवर्क में जुड़ गए। तो हम स्पॉन्सर थे, हम डोनर फैमिली थे, और फिर डोनी फैमिली भी आती हैं। तो फिर वो मुलाकात कई साल तक चलती रही और मैं भी स्पॉन्सर करता था ऑर्गन डोनेशन को, आज भी मैं करता हूँ। तो उसके बाद 95 के बाद हमने सोचा कि इंडिया जाके कुछ प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन इंडिया का अचानक से क्यों दिमाग में आ गया? क्योंकि आप अमेरिका में थे, वहाँ पर भी कुछ हो सकता था, लेकिन अचानक से इंडिया, और इंडिया छोड़िए, मतलब कि बिहार के पटना में आके एक अस्पताल खोलने का ये पूरा आइडिया क्यों आया? कब लगा जहन में कि यहाँ आना चाहिए? देखिए 95 में मैं इंडिया आया, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्योंकि आइस की डोनेशन की है, तो हम एक आई केयर हॉस्पिटल था, तो उनके साथ हम जुड़ गए, और बहुत छोटा था, एक डॉक्टर था, तो उन्होंने बोला कि आप जुड़िए, मेरे से इतना होता नहीं है। तो वो दिल्ली से शुरू करते थे और कैंप लगाते थे राजस्थान तक, ऐसा ऐसा, यू नो, स्टेप बाय स्टेप, विलेज बाय विलेज। तो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, तो मैं जुड़ गया। तो मैंने एक डॉक्टर हायर किया और एक नर्स 96 जनवरी से। तो तब से हमारा आई केयर प्रोजेक्ट वो चलना शुरू हो गया। तो लगभग 100 आदमियों की आंखें बनती हैं, तो देख लिए 1000 की हुई, तो 20-25 साल में 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोगों को आंखें का मिला। तो एक दिन हमारे भारत विकास परिषद जो है, आप जानते हैं, बहुत बड़ी संस्था है इंडिया में, उनके सेक्रेटरी जनरल थे श्री राही जी, वो न्यूयॉर्क में आए मिलने अपने लड़के को, जो हमारे मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि विकलांग का प्रोजेक्ट है दिलशाद गार्डन में, जो आज भी चलता है, तो उसके साथ आप लगिए। तो ऐसे हम भारत विकास परिषद के साथ जुड़ गए। तो एक आध साल बीत गया, तो दिल्ली में इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, और मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ कि मेरे को कोई विकलांग नज़र नहीं आ रहा दिल्ली में। एक दो मांगने वाले लोग होते हैं, वो उनका बिजनेस है, या बिजनेस करवाया जाता है उन लोगों से। तो फिर राही जी ने कहा कि आप बिहार चलिए। अच्छा, राही जी ने कहा कि बिहार चलिए। जी। तो अब उस वक़्त सिचुएशन अच्छी नहीं होती थी बिहार में, तो पूरे परिवार ने कहा, मेरी पत्नी तो आई नहीं। तो ये कब की बात है कि बिहार चलिए? ये समझिए कि आज से 25 साल बरस पहले होगा गुप्ता जी, ये लगभग 25 बरस पहले, 25 साल पहले। हाँ जी। तो लगभग उतना टाइम है। मतलब उस वक्त बिहार जो है वो बदनाम था, लोग आना नहीं चाहते थे, आप कह सकते हैं, उस वक्त की बात थी। जी। तो अब की कहानी कोई दूसरी है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो बिहार में आए, तो मैं इकल्ला ही आया। तो जब मैं आया तो उन्होंने कहा, परिवार वालों ने मना किया। हाँ, उन्होंने कहा मत जाइए, डेंजरस प्लेस है, वो किडनैपिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ उन्होंने कहा। और थोड़ा सा मन में डर भी होता है, डर लगा। हाँ जी। तो फिर भी आ गए, तो फिर हिम्मत करके फिर उधर गुप्ता जी जैसे सज्जन पुरुष हमें मिले, जो भारत विकास लोकल बिहार के डीबी गुप्ता जी, जो यहाँ के नामी वकील हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। और तो उन्होंने होटल दिखाया हमें कि आप होटल में ठहरिए। तो वही डर था मन में, कि ये लोग तो रात को चले जाएंगे, फिर क्या होगा? अमेरिका से आए हैं बिहार के पटना में। हाँ, तो बड़ा मुश्किल था। तो गुप्ता जी ने कहा, आप हमारे घर में रुकते जाइए 2 मिनट। अच्छा। तो हम इनके घर में आए। मैंने कहा ये तो 7 स्टार है। अच्छा। और मेरे को ये 5 स्टार में रख रहे थे। जी। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा। घर है जी। तो घर है, लोग हैं अपने। देखिए ये 90 मतलब है कि 25 साल पहले की बात है, और 25 बरस से हर साल इधर ही आते हैं, इधर ही रुकते हैं। गुप्ता जी हमारे चेयरमैन हैं भारत विकास संजय नंद विकलांग हॉस्पिटल ट्रस्ट के। हाँ, लेकिन हमारे भाई हैं। लेकिन आपके भाई हैं जी। फिर गुप्ता जी से और कई लोग मिले, जैन साहब मिले और माथुर जी मिले, जो रिटायर्ड इंजीनियर भी थे। तो जैन साहब को आजकल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो ये जर्नी कंकन बाग से शुरू हुई। तो आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले। तो मेरा हर बरस तब से आना होता था इधर। तो फिर देखा कि छोटा सा
एक गराज है, तो उस गराज में कितना काम हो सकता है आप सोचिए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि कुछ जगह लेनी चाहिए। तो एक आध साल के बाद जब मैं आया तो फिर उन्होंने काफ़ी जगह दिखाई। तो ये जो बुद्ध गया रोड के ऊपर जगह थी, उस वक्त वहाँ सुनसान था, कुछ भी नहीं था। जी। तो वो जगह कुछ पसंद आ गई तो वो जगह ले ली। और फिर एक मंजिल हॉस्पिटल बना, तो विकलांग का काम वहाँ से शुरू हुआ। 1-2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। फिर हमारे क्या कोई परेशानी, कोई कठिनाई भी आई? क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि पहले डर लगता था बिहार में जब आप आए थे, तो क्या उस वक्त कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं आई, कोई परेशानी किसी ने नहीं कोई रुकावट नहीं पैदा की। जी। कोई बीच में किसी किस्म की परेशानी नहीं कुछ थी, नहीं जी, कुछ जी। भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम सुनील आनंद जी से बात कर रहे हैं, और ये हमें पता है कि आप सबको, जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो विकलांग हैं, उनको मुफ्त में हाथ पैर देते हैं, और जिस तरह से उसके बाद उनकी जो पीड़ा है उसको दूर करते हैं। लेकिन देखिए, आज के दौर की अगर हम बात करें तो मुफ्त में कहाँ कुछ मिलता है। मुफ्त में तो लोग पानी तक नहीं पूछते हैं, और आप तो हाथ पैर भी देते हैं लोगों को। तो ये जो पूरा, मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि ये मुफ्त वाला जो चीज है, देखिए, ये क्यों, मतलब इतना खर्चा आप खुद अकेले बेयर कर रहे हैं? नहीं, अकेले तो नहीं, शुरू में काफ़ी हद तक था, अब तो बहुत साथ में जुड़ गए हैं। 2-3 साल के बाद हमारे टेक्नीशियंस थे, वो उड़ीसा में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस का, तो उनके 2 डॉक्टर्स हैं, तो वो विज़िट करते थे। तो हम जयपुर फुट का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये करोगे तो हम आपके साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। वो भी वॉलंटियर्स से कीमती समय निकाल के आते थे और हमारे अस्पताल में हमारी सर्व करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसको मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी और ये लिम्स की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी यूज़ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक जर्मन कंपनी थी ऑटोबाक, तो वर्ल्ड फेमस है। तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन करें। तो फिर ये इसलिए टाइम लग गया कई साल, क्योंकि एक साल में एक दफ़ा काम होता था, विचार होता था, फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होता था। तो बाय द टाइम एग्जीक्यूशन होता तो साल बीत जाता था। जी। तो मैं दिल्ली में गया, उनका एक ऑफिस था, वहाँ स्टडी किया और MOU साइन किया। तो नेक्स्ट ईयर वो मशीनें सारी यहाँ पे आ गई। तो जब वो मशीनें आ गई तो उन्होंने बोला आपकी वर्कशॉप बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, इसको गिरा दो, हम हमारे तरीके से वर्कशॉप बनाइए। और फिर हमने वैसे मॉडर्नाइज्ड, अब हमारी मशीनें जो लगी हुई हैं वो सारी जर्मन की हैं, इंपोर्ट किया वहाँ से। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जर्मन वाली मशीनें अपने बिहार में, अपने पटना में है, हमारे अस्पताल में है। आपके अस्पताल जो टेक्नोलॉजी से लिम्स बनते हैं, वो जो मॉड्यूलर लिम्ब बनते हैं, वो भी जर्मन टेक्नोलॉजी ही है। तो मटेरियल लोकल होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज़ लोकल मिलती है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो नहीं थी और मशीनें वो नहीं थी। पहले दिक्कत होती थी, अवन छोटा होता था तो उससे काम नहीं अच्छा होता था। अब पूरा अवन है। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरू किया, जाहिर सी बात है कि जब आप इतना खर्चा बियर कर रहे हैं, जब आपने कहा कि अब तो लोग मदद भी कर रहे हैं, लोग साथ आ गए इस कारवा में, बहुत सारी नसीहतें भी आपको मिली होंगी कि अरे आप क्या कर रहे हैं, इतना खर्चा खुद उठा रहे हैं, कहीं अपना घाटा आप कर रहे हैं। देखिए, क्या इस तरह की नसीहतें आपको मिली? नहीं, लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि चमड़ी चले जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हमारा में ये कॉन्सेप्ट है ना, सुना होगा कहानी। तो मेरा ये फिलॉसफी है और मेरी प्रूवन है, मेरी लाइफ की प्रूवन फिलॉसफी है। अगर आप 1 रुपया दोगे तो किसी तरीके से भगवान आपको 10 रुपये दे देगा। अब वो कैसे देगा वो तो वो जानता है। और कभी दान में दिया हुआ और निष्काम रिटर्न ना एक्सपेक्ट किया हुआ दान जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता, और ये 10 फोल्ड वापिस आता है। तो मैं आम कहता हूँ कि आप दे के तो देखिए। हाँ, लेकिन नसीहत आपको किसी ने दी कि आप क्या कर रहे हैं, अपना ही घाटा कर रहे हैं? मेरा खुद का भाई कहते थे, भाई कहते थे तुम पागल हो। अच्छा, तुम अपना पैसा यहाँ जो कमाया हुआ है वहाँ पे लगा रहे हो। बिल्कुल, तो मैं उनको कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि भाई आप भी हमारे साथ जुड़िए और बिहार में कुछ करिए, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी पैसा है। तो वो बोलते मैं तो एक पैसा नहीं लगाऊंगा। तो अब वो पूंजी इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पूंजी का क्या फ़ायदा, जिससे एक बार आके तो देखिए और लोगों के लिए करके तो देखिए, उसके बाद जो शांति मिलती है,
शांति मिलती है। जैसे आपको, जैसे हम बिहार आते हैं जी जी जी। तो ऐसा लगता है जैसे हमारी बैटरीज चार्ज हो गई हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल। वो इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों के लिए करके एक अलग खुशी मिलती है, बड़ी खुशी की बड़ी बात। खुशी। अच्छा ये बताइए कि अगर यही चीज़ जो आपके अस्पताल में आज मुफ्त में लोगों को हाथ लगाया जा रहा है, पैर लगाया जा रहा है, अगर यही चीज़ किसी प्राइवेट अस्पताल में लोग जाएंगे, कितना खर्चा बैठेगा? देखिए, अगर आप ये लिम्ब जो है ऑटोबाग का लगाएं दिल्ली में, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट 50,000 रुपये है। 50,000? 40-50,000 रुपये तक का लग जाता है लिम्ब जाता। और ये आप मुफ्त में लोगों को दे रहे हैं? बिल्कुल मतलब 50,000 का काम जो है वो यहाँ पर लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। बिल्कुल। अगर इंडिया का लिम्ब लगाएं तो भी 20-25 हज़ार लेके चलिए आराम तो से। इतना तो आम लग जाता है। जी, आजकल कोई चीज़ के ऊपर भी खर्च किया जा रहा है। और अब तक कितने लोगों की मदद हुई है? 25 साल से काम कर रहे हैं। देखिए कि अब ये देखिए कि 90,000 करीब के पेशेंट्स हम देख चुके हैं। 90,000? हाँ जी। और लगभग 40,000 जी, लगभग 40,000 जी। लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दे दिए गए हैं जी। और एक और भी काम हुआ कि ऐसे हम आते थे, हर साल आते थे, तो एक यहाँ पे प्रणामी संस्था है, तो एक दफ़ा उनको देखने गए तो उनके महंत हैं वो वृंदावन में, तो उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो बच्चों के पोलियो की सर्जरी खुलेआम करते थे। तो एक वो भी बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ हमारे हॉस्पिटल में। जो सेकंड फीचर है हमारा वो है पोलियो सर्जरीज। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपने अस्पताल में एक फ्लोर बनाइए जिसमें कि ये सर्जरी वहाँ पे हो। अच्छा, वो भी मुफ्त में? देखिए, हम पैसा ले नहीं सकते। एक बात चली थी कि 100 रुपया मेंबरशिप ले लो शुरू में, तो मैंने कहा 100 रुपया मेंबरशिप लोगे, पहली तो बात है वो बेचारों के पास है नहीं, अगर है तो उनके दूध पानी के काम आता है, तो आप वो ले लोगे, फिर वो इकट्ठा करोगे, उसका मैनेजमेंट होगी, ना पैसा आएगा ना पैसे की दिक्कत होगी, ना सोचना होगा। अच्छा ये बताइए कि अब तो स्थापना दिवस भी आने वाला है, तो क्या कुछ अब और होने वाला है उस अस्पताल में? क्या कुछ सोचा है अब आगे क्या करना है? देखिए, मेरा विचार तो यही था कि जो कर रहे हैं जी उसकी क्वालिटी जो है और इम्प्रूव की जाए। प्रोफेशनल सर्विस जो सर्विसेज दे रहे हैं वो और प्रोफेशनल तरीके से दी जाए। तो जैसे मैं आपको वो बतला रहा था प्रणामी संस्था जी के बारे में, तो वहाँ पे ऐसे हमें डॉक्टर झा से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा एक फ्लोर बनाइए पोलियो सर्जरी का। अभी तक तो सर्जरी नहीं होती थी, अभी तक तो लिम्स बनते थे। तो पोलियो सर्जरी का विंग कैसे बना, वो भी एक बहुत मिरेकल सी बात थी। तो 1 मिनट है तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँ। तो न्यूयॉर्क में हमारे एक दोस्त थे, तो मैंने जिक्र किया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, एक वार्ड बना रहा है, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मेरे को तो मेडिकल फील्ड का समझ नहीं है, तो हमने हॉस्पिटल बनाना है, मेरे को समझ नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तो बोलते हैं आप कब जा रहे हैं? मैंने कहा हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। तो बोलते हैं जब मैं 2 दिन में जा रहा हूँ, तो जब पहुँचिए फ़ोन करिए। तो हमने दिल्ली पहुँचे, फ़ोन किया, उनके गए, तो जिस जगह पे वो ठहरे थे वो उनका बचपन का दोस्त था, वो सबसे बड़ा लीडिंग हॉस्पिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था। तो जो डॉक्टर झा जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वो भी वॉलंटियर हैं 25 साल से, कोई पैसा नहीं लेते, उनकी लिस्ट उनको दी। तो उन्होंने कहा सारा कुछ वहीं बंद था। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे। मतलब मैंने कहा फिर आप कमाएंगे क्या? बोलते हैं हमने एक पैसा नहीं कमाना आपसे, क्योंकि जो आपके मित्र हैं ये मेरे बचपन के लंगोटिया दोस्त हैं। तो उन्होंने पूरी कहानी बतलाई आपके लड़के की। तो नेक्स्ट ईयर आए तो इक्विपमेंट लग गया, हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर बन गए, रिकवरी रूम बन गए और सर्जरी वार्ड बन गए। मतलब अभी बहुत कुछ जो है, स्थापना दिवस में भी बहुत कुछ होना है। बस अब मतलब ये जो कारवां शुरू हुआ है इसको बहुत आगे जाना है। देखिए, अब उसके बाद हमने हाथ भी लगाने शुरू किए, न्यूरोपैथी भी शुरू कर दी और बाकी की थेरेपीज भी, हेयरिंग एड्स मिलते हैं। और मेरा ये विचार है कि जो है उसको संभाल के रखे, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करें, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जिस आदमी को कृत्रिम अंग मिलता है उसको अच्छा मिले। अब हम ये सोच विचार कर रहे हैं अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, तो फॉलो अप किया जाए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ताकि वो आदमी जो लेके जाए कृत्रिम अंग,
वो उसके एक्चुअल प्रयोग में आए और वो यूज़ करे और उससे उसका फैमिली अच्छी बढ़े। बिल्कुल, और दिल से सिर्फ दुआएं ही निकली आपके लिए। वो तो निकलती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को कुछ भी करें। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि आपका नाम जो है वो लोगों की जुबान पे रहता है। नाम तो हमारे अस्पताल का रहना चाहिए जी। और अस्पताल में केवल देखिए ऐसा है कि एक फिगर हेड हो जाता है। तो मैं एक, आप ये सोचिए कि एक मे बी ए फोकल पॉइंट हो गया हूँ, लेकिन ये सबका कंबाइंड एफर्ट्स है। कंबाइंड एफर्ट देखिए है, बिल्कुल। गुप्ता जी लगे हैं, जैन साहब लगे सब हैं, लगे हुए उसके बाद हमने 3-4 और ट्रस्टीज बनाए जी, जी। क्योंकि कई पुराने ट्रस्टी गुजर गए। जी, और यही वजह है कि आज अस्पताल इस तरह से सुर्खियां बटोरता रहता है और बटोरता रहेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे सुनील आनंद जी। देखिए, हमने तफसील से आपको बताया है कि आखिर क्यों इतनी चर्चा होती है सुनील आनंद की और इतनी चर्चा होती है इनके अस्पताल की। भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल भी चर्चा में अक्सर बना रहता है और हमने आपको बताया है कि यहाँ पर मुफ्त में ही काम होता है और मुफ्त में ही लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को दूर किया जाता है। तो देखिए, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।